एक दूर दराज पहाड़ी गांव में रहता था एक किसान। नाम था भीमा। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन मेहनत करने का जज्बा अब भी जवान था। खेत बंजर थे, बैल बूढ़े हो चुके थे और बारिश कई सालों से रूठी हुई थी। भीमा का एक ही सहारा था, भगवान शिव। हर सोमवार को वह पास के पुराने मंदिर में जाकर घंटों ध्यान करता, बेलपत्र चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, बस एक बार कृपा कर दो, मेरी मिट्टी को जीवन दे दो। एक रहस्यमयी रात, एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, भीमा अपने खेत में बैठा था। अचानक एक तेज रोशनी जमीन पर गिरी। डरते डरते वह उस जगह पहुंचा और देखा कि मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने हाथों से खुदाई शुरू की और वहां से निकला एक काले पत्थर का शिवलिंग, जिसकी सतह पर हल्की सी सोने की परछाई थी। भीमा ने उसी क्षण पूजा शुरू की। बारिश की बूंदें शिवलिंग को स्नान करा रही थीं और वह मंत्रों में डूबा हुआ था। चमत्कार की सुबह। अगली सुबह खेत की मिट्टी गीली और उपजाऊ हो चुकी थी। जहां कल तक दरारें थीं, वहां अब हरी घास उगाई थी। भीमा ने फिर पूजा की। तभी शिवलिंग के पास से एक छोटा सा कमल उगा और उसके अंदर रखे थे 3 चमचमाते रत्न। गांव में हरियाली और आश्चर्य। कुछ ही हफ्तों में भीमा का खेत लहलहा उठा। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हुआ? भीमा ने सबको बुलाया, शिवलिंग दिखाया और कहा, यह शिव की परछाई है, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब हर सोमवार को पूरा गांव उस शिवलिंग की पूजा करता। भीमा ने रत्नों से गांव के लिए कुएं खुदवाए, स्कूल बनवाया और हर घर में अनाज बांटा। अनंत में भीमा ने कभी उस चमत्कार को अपनी संपत्ति नहीं माना। वह कहता, शिव ने मुझे चुना ताकि मैं बांट सकूं। आज भी उस गांव में एक कहावत है, जहां शिव की परछाई पड़ती है, वहां अंधेरा नहीं टिकता।